गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं क्लास 11th की अकाउंटेंसी, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इसका मतलब इस चैप्टर में हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे कि अकाउंटिंग क्या होती है। देखिए, सपोज एक पर्सन है जिसका नाम कुछ हो सकता है। सपोज इसका नाम मोहित है और इस पर्सन ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है। क्या स्टार्ट किया है? एक बिजनेस। अब जब इसने एक बिजनेस स्टार्ट किया है तो ये अपने बिजनेस का प्रॉफिट जरूर कैलकुलेट करना चाहेगा, और प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए एक प्रोसेस को फॉलो करना होता है। हम उस प्रोसेस को यहाँ पे पढ़ेंगे कि बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस पता करने के लिए हम जिस प्रोसेस को फॉलो करना होता है, सबसे पहले हम उस प्रोसेस को पढ़ेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। जिसके अंदर सबसे पहला स्टेप आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ठीक है, अभी हमें समझना होगा कि इस स्टेप को, ये स्टेप क्या होता है, इस स्टेप में क्या करना होता है। देखिए, ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं। ट्रांजेक्शन्स नॉर्मली सभी को पता है कि हम जो लेन देन करते हैं उन्हें हम ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं, लेकिन अब यहाँ पे हम दो तरह की ट्रांजेक्शन्स को लेते हैं। सपोज गुड्स परचेज्ड। आई थिंक आपको पता होगा गुड्स क्या होता है। नॉर्मली यहाँ मैं बता देता हूँ कि जिस प्रोडक्ट का हम बिजनेस करते हैं, मोहित जिस प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहा है, और वो प्रोडक्ट सेल करने के लिए जो प्रोडक्ट परचेज किया जाता है, उस प्रोडक्ट को हम गुड्स बोलते हैं। सपोज मोहित ने गारमेंट्स का बिजनेस स्टार्ट किया तो क्लोथ्स जो होंगे वो उसके गुड्स होंगे। अगर ये मोबाइल का बिजनेस स्टार्ट करता है तो मोबाइल इसके लिए गुड्स होंगे, और अगर ये कंप्यूटर का बिजनेस स्टार्ट करता है तो कंप्यूटर गुड्स इसके लिए गुड्स होंगे। सेकेंड ट्रांजेक्शन हम लेते हैं पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ हिज हाउस। यानी कि मोहित ने अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड किया। तो अब हमें इस फर्स्ट स्टेप में ये आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड कौन सी ट्रांजेक्शन है। यानी कि हम यहाँ पे सिर्फ उन ट्रांजेक्शन्स को कंसीडर करते हैं जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड होती हैं। घर से रिलेटेड या पर्सनल ट्रांजेक्शन्स को हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करते। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप ये आता है सेकंड, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन। मीन्स आपने जो ट्रांजेक्शन फर्स्ट स्टेप में आइडेंटिफाई की हैं कि कौन सी ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, क्योंकि जो ट्रांजेक्शन बिजनेस से रिलेटेड होती हैं उन्हें हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कंसीडर करते हैं। उन ट्रांजेक्शन्स की मनी वैल्यू क्या है। देखिए, सपोज आपने यहाँ कुछ गुड्स खरीदे थे, 3 प्रोडक्ट लेके चलते हैं हम यहाँ पे। अब इन गुड्स की वैल्यू कितनी होगी। सपोज एक प्रोडक्ट 5000 रुपीज़ का है, तो इनकी 3 की वैल्यू हो जाएगी 15,000। इट मीन्स यहाँ पे हम जो कैलकुलेट करते हैं वो मनी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर, सेकेंड स्टेप के अंदर, कि जो ट्रांजेक्शन हमने आइडेंटिफाई की है उसकी मनी में क्या वैल्यू है। क्लियर गाइस? थर्ड स्टेप होता है हमारा रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है। देखिए कि अभी तक हमने जो दो स्टेप फॉलो किए हैं, सबसे पहले कि हमने गुड्स परचेज किए, हमने ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाइड किया कि हमने कौन से गुड्स परचेज किए हैं। गुड्स परचेज्ड, ये पहली हमारी स्टेप था। उसके अंदर सेकंड स्टेप आया कि मनी, हमने जो ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई की उसकी मनी की वैल्यू क्या है, ₹15,000। अब हमारी जो ये ट्रांजेक्शन है इसे हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। एक बुक्स ऑफ अकाउंट होगी जिसमें हम इसे रिकॉर्ड करेंगे, और ये प्राइमरी बुक होती है। क्लियर गाइस? और इस बुक का जो नाम होता है उसे हम बोलते हैं जर्नल। इस ट्रांजेक्शन के अंदर हम अपनी जो हमने गुड्स परचेज किए हैं इसे हम रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर गाइस? तो ये हमारा
थर्ड स्टेप है, और इसी स्टेप के साथ हमारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट स्टार्ट होगा, यानी कि जो हमारे न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं वो प्रोसेस के थर्ड स्टेप से ही स्टार्ट होते हैं। अब हम पढ़ते हैं फोर्थ स्टेप के बारे में। फोर्थ स्टेप है क्लासिफाइंग। देखिए क्लासिफाइंग क्या है। अभी आपने देखा कि एक बुक होती है जिसे हम जर्नल बोलते हैं, और इस जर्नल में हमारी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उन्हें हम रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर गाइस। अब एक बात ध्यान देंगे कि जो ट्रांजेक्शन्स होती है, ऐसा तो नहीं होगा कि हम सिर्फ गुड्स परचेज करेंगे, अलग अलग तरह की ट्रांजेक्शन हो सकती है। गुड्स परचेज्ड, गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड भी करेंगे हम। ये पेड एक्सपेंसेस, अलग अलग एक्सपेंसेस पेड करेंगे। तो अब क्या है, और ऐसा भी नहीं है कि ये ट्रांजेक्शन हम सिर्फ एक बार करेंगे, ये ट्रांजेक्शन रिपीटेड नेचर की होती है, हम बार बार इन ट्रांजेक्शन्स को सबको करते हैं। सपोज हमने गुड्स परचेज की ट्रांजेक्शन इस बुक में की हुई है, इस बुक का नाम जर्नल, सेल की ट्रांजेक्शन इसमें की हुई है, एक्सपेंसेस की ट्रांजेक्शन इसमें की हुई है, और ये बार बार रिपीट होती हैं कुछ ट्रांजेक्शन्स। क्लियर गाइस। तो हमने इस बुक में रिकॉर्ड की। फोर्थ स्टेप के अंदर हमारा क्या काम होगा कि हम पर्टिकुलर नेचर की अलग अलग बुक मेंटेन करेंगे। सपोज ये बुक हो गई हमारी परचेज, जितनी भी यहाँ पे परचेज हैं वो हम यहाँ पे ले आएंगे। फिर एक अलग बुक मेंटेन होगी जिसमें हम सेल की सभी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे, और अलग बुक होगी जिसमें हम एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे। तो जितनी भी नेचर की हमारी अलग अलग ट्रांजेक्शन्स आती रहेंगी उन्हें हम अलग अलग एस्पेक्ट यूज करते रहेंगे, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लेजर। ये आपका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दूसरा होता है, यानी कि सबसे आप जो पहला प्रैक्टिकल एस्पेक्ट करते हैं वो जर्नल बुक बनाते हैं, उसके बाद लेजर बनाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर। देखिए अभी तक जो हमने प्रोसेस पढ़ी, सबसे पहले पढ़ा हमने आइडेंटिफिकेशन, ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे कि वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है या नहीं है। सेकंड आता है आपका मेजरिंग, मनी में मेजर करते हैं। फोर्थ आता है रिकॉर्डिंग, और आपका फोर्थ आएगा क्लासिफाइंग। नेक्स्ट जो अभी आएगा वो आएगा समराइजिंग, एस। यानी कि फिफ्थ स्टेप जो होगा हमारा इस प्रोसेस का वो होगा समराइजिंग। देखिए समराइजिंग के अंदर क्या है, नॉर्मली आपने इससे प्रीवियस जो स्टेप था उसके अंदर अलग अलग बुक मेंटेन की थी। यहाँ पे सभी परचेज की ट्रांजेक्शन आ गई, यहाँ पे सभी सेल्स की ट्रांजेक्शन्स आ गई, यहाँ पे कभी इस थर्ड कॉलम में सारी एक्सपेंसेस की ट्रांजेक्शन्स आ गई। अलग अलग तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, रेंट, सैलरी, एडवर्टीजमेंट, इन्हें हम आगे चल के धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। अब फिफ्थ स्टेप क्या होता है कि देखिए जैसे आपने समरी पढ़ा होगा कि समरी क्या होती है, कि हम कोई भी इंग्लिश में या हिंदी में बड़ा चैप्टर पढ़ते हैं और उसके सारे कंटेंट को छोटे रूप में लिख देना। तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे इसमें हम इसका टोटल निकालेंगे, हमें सबसे मतलब नहीं है, हमने इसकी समरी प्रिपेयर की, टोटल परचेज, सपोज इट इज 60,000, टोटल सेल्स, इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। सपोज 70,000, टोटल एक्सपेंसेस, ये हम इसकी समरी प्रिपेयर कर रहे हैं 10,000। और इस समरी से हम तीन चीजें प्रिपेयर करेंगे। पहली ट्रायल बैलेंस, सेकंड पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसे बोलते हैं, और थर्ड बैलेंस शीट। देखिए जो हमारी इस प्रोसेस का मेन ऑब्जेक्टिव था वो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि हम यहाँ पे आके प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हैं, और इस बैलेंस शीट से हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का हमें पता लग जाएगा। ठीक है, बट जो स्टेप्स हैं वो अभी खत्म नहीं होते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो आएगा हमारा सिक्स्थ स्टेप होगा एनालाइजिंग।
एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग इसके अंदर क्या होता है, गलत हो गई, एनालाइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। देखिए इसके अंदर क्या होता है कि हमने जो रिकॉर्ड, जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस निकाला है, अब उस रिकॉर्ड की एनालाइजिंग की जाती है डीपली, कि ये प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, कम हुआ, ज़्यादा हुआ, और हम उसको डीपली एनालाइज करने के बाद इंटरप्रिटेशन निकालते हैं कि इस प्रॉफिट का हमारा मतलब क्या है यहाँ पे। और जो लास्ट स्टेप आता है वो आता है कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। इसका मतलब कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस हमने इस प्रोसेस के थ्रू निकाली हैं, हम उन्हें यूजर्स को कम्युनिकेट करते हैं। अब यहाँ पे आप समझेंगे कि अकाउंटिंग यूजर्स क्या होते हैं, यानी कि जो हमने ये प्रोसेस फॉलो की है वो किस किस के लिए बेनिफिशियल है। देखिए यूजर्स को हम दो पार्ट में बांटते हैं, एक तो इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। क्लियर? इंटरनल यूजर का एग्जांपल है मैनेजमेंट। क्लियर गाइस? क्योंकि इस इंफॉर्मेशन के थ्रू मैनेजमेंट डिसीजन ले सकता है कि इन फ्यूचर उसे क्या करना है, यानी कि अकाउंटिंग मैनेजमेंट को हेल्प करती है इन डिसीजन मेकिंग फॉर फ्यूचर। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो आपको लोन प्रोवाइड करते हैं उन्हें हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। उनके लिए आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का क्या बेनिफिट होगा? देखिए अगर आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में लोन लेने के लिए जाते हैं तो वो आपकी सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी जानना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि जब आपको लोन देंगे तो वो आपकी इंटरेस्ट पेइंग और लोन रीपेमेंट की कैपेसिटी पता करना चाहेंगे कि क्या आपको इतना प्रॉफिट होता है कि आप इंटरेस्ट पेमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्लियर गाइस? तो इन यूजर्स के बारे में समझ में आ गया। ये प्रोसेस हमारी खत्म हो चुकी हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, आप आगे जाके चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जो प्रोसेस ये हमने फॉलो की, देखिए अब तक जो प्रोसेस हमने फॉलो की, सबसे पहले हमने पढ़ा कि हम ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाइड करते हैं, नेक्स्ट हम ट्रांजेक्शन को मेजर करते हैं, उसके बाद ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है, देन ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई किया जाता है, देन समराइज करते हैं हम इसे, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन, देन लास्ट स्टेप इज कम्युनिकेटिंग। दिस इज द प्रोसेस। देखिए अगर क्वेश्चन में आए व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, तो आप प्रोसेस में भी यही आंसर देंगे। अगर वो आपसे पूछते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, तो यही आंसर आएगा। और वो अगर पूछते हैं व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग, तो यही आंसर आएगा। इस तरीके से हम देखिए ये पूरी जो प्रोसेस हमने फॉलो की, वो क्यों फॉलो की? टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन। इस तरीके से हम ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस, या आर्ट बोल सकते हैं, इस आर्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, recording, classifying, summarizing, and analyzing the financial transactions, the financial transactions and communication and communication
टू इट्स यूजर्स। यानी कि अकाउंटिंग करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना होता है, और जिस प्रोसेस को प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए हम फॉलो करते हैं, जिस प्रोसेस को हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए फॉलो करते हैं, उसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग। क्लियर गाइस? होप सो आपको समझ में आया होगा। इससे आगे हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।